Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College जालौन उरई। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी सीनेट के लिए इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं एंड आपको किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली इस वीडियो में हम ओवरऑल नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको उसको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं एंड अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई चीज में डाउट रह रहा है या फिर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या करना है आपको। अगर पहले तो आपको इंग्लिश का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इंग्लिश नाम से ही प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा। तो आप लोग सिलेबस चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। इसमें आपको क्या करना है, 11th और 12th का बेसिक जो ग्रामर होता है वही आपसे पूछा जाता है सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं आपके ग्रामर से रिलेटेड, मतलब 11th और 12th की जो ग्रामर है, अगर आप 11th या 12th, वैसे तो दोनों का लगभग सेम ही है, तो आप 11th और 12th की जितनी भी ग्रामर है बस वही आपको पढ़नी है और उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है, कुछ हाईफाई नहीं पूछा जाता है, बस आपकी जो बेसिक ग्रामर रहती है वही आपसे पूछी जाती है। इसमें जैसे आपसे एंटोनिम्स, अगर वोकेबलरी की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका और फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन स्पेलिंग करेक्शन भी इसी में आ जाता है। अगर आप इतनी सारी वोकेबलरी याद कर रहे हो तो आप स्पेलिंग करेक्शन तो इजीली कर सकते हो, है ना। और उसके बाद आपका जो पंक्चुएशन है, आर्टिकल्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं आपके सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये क्या है कि आपका काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इंग्लिश की बात करी जाए, सॉरी, तो अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश काफी ज्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप इंग्लिश में एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि इन दोनों सब्जेक्ट में जितना आप नहीं कर पा रहे हो उतना आप इंग्लिश में कंपनसेट कर पाओ। मतलब इंग्लिश में आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फिर भी आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, पांचों ही सब्जेक्ट आपके 40 नंबर के आएंगे। तो अगर आप वहां पे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में उतना स्कोर कर सकते हो, ताकि आपके मार्क्स जो है वो अप टू रेंज रहें और आपकी एक अच्छी रैंक आए, जिससे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो यहाँ पे आप जितनी मेहनत वहां नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप उतनी मेहनत वहां कर रहे हो लेकिन फिर भी उतना आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, तो उतना अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में मेहनत करोगे तो आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको मतलब कैसे पढ़ाई करनी है। तो वही पढ़ना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब कैसे पढ़ना है, तो इसमें आपको बस आपको जो है आपकी जितनी लर्निंग वाली चीज है, जैसे कि आपकी वोकेबलरी होगी आपकी, और जो आपके वोकेबलरी में ही आपका एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह आ जाता है। उसके बाद आपका जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं, जैसे कि आपको टेंस बनाने के लिए जो रूल्स लगते हैं, या फिर आपको जो प्रोनाउन कोई है एग्जैक्ट, वहां पे आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। फिर नाउन कौन सा कहाँ पे यूज होगा तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपके जो जैसे पंचुएशन करते हैं आप, तो पंचुएशन में भी आपके कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। फिर अगर आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा तो उसके लिए भी आपके रूल्स होते हैं। तो ये कुछ कॉमन से जैसे रूल्स हैं आपके कुछ ग्रामर के, तो वो आपको लर्न करने हैं। और उसके बाद आपको उस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइज रहती है आपकी, जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी उसमें भी आपको काफी सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, नहीं तो आप यूट्यूब पे उसकी एक्सरसाइज देख सकते हैं। एंड आपको जो सी नेट के नाम से ही आपको बहुत सारी एमसीक्यू वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे इंग्लिश के लिए। तो आप वो एक वीडियो डेली आपको सॉल्व करनी है। आप एक वीडियो अगर डेली कर रहे हो और उसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आती है उसको आप शॉर्ट नोट टाइप में लिख सकते हो, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। और उन चीजों को आपको फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम बस रिवाइज करना है। इससे ज्यादा आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं करना है, बस डेली एक वीडियो देखनी है
आपकी डेली वोकेबलरी याद करनी है और एक एक्सरसाइज करनी है जो आपकी ग्रामर के रूल्स पे बेस्ड होती है, बस। उससे ज़्यादा आपको ग्रामर में कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना भी ग्रामर में कर लेते हो, तब भी आप मान लो 40 में से 35 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप बस इतना फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी सेम है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, आप चैनल पे जाके नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का कि क्या-क्या इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि जैसे यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे यहाँ पे पहले तो जनरल बायोलॉजी जो होती है आपकी, जनरल मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, जिससे एग्जामिनर को बस एक आइडिया लग सके कि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में कितना पता है। और आपसे पूछा जाता है जनरल नर्सिंग के बारे में, कॉमन नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक हॉस्पिटल में कुछ साइंस यूज होते हैं तो ये पर्टिकुलर साइन किस चीज का है। फिर कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछेंगे कि मान लो ऑर्थो डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, किस चीज का डॉक्टर होता है। तो यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर कोई प्रोसीजर हो रहा है जो हॉस्पिटल में, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वो प्रोसीजर क्यों होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लेना, तब आप ले सकते हो। पर ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप बुक लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप नॉर्मली अपने खुद से अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाई करते हो, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस डेली एक वीडियो देखनी है और उस वीडियो से आपको अपने क्वेश्चंस, जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो आपको उसके क्वेश्चंस भी नोट करने हैं। अगर आपको आ रहे हैं तब भी आप नोट कर लो, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तब भी आप नोट कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास काफी सारा, जब आप काफी टाइम तक उसको देखते रहोगे तो काफी सारा कंटेंट हो जाएगा अकेले खुद से पढ़ने के लिए। तो अगर आप बाद में चाहो तो आप बाद में भी उनको रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे वो क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप सेम टू सेम लिखो, बट आप अपने हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं बहुत हमेशा मेरे एक ही क्वेश्चन याद रहता है, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन देंगे, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है, फिर ऑप्शंस देंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जीएनएम और उसका फुल फॉर्म। तो उससे आपका क्वेश्चन भी हो गया, आपको याद भी हो गया। इस टाइप से आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको एक वीडियो देखनी है, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है और उसी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपको बस इतना ही करना है। अगर आप इतना भी कर रहे हो डेली, तो अभी आपको लग रहा होगा कि इससे क्या ही होगा, बट जब आप डेली डेली इतना करोगे तो वो एक टाइम तक आपका काफी ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट के टाइम पे बस आप उतना जितना आपने अभी तक किया है उसको रिवाइज करेंगे, तब भी आपका काफी ज्यादा कंटेंट रहेगा रिवाइज करने के लिए। एंड उसको रिवाइज करने के बाद आपको अच्छी खासी नॉलेज रहेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इतना ही करना है आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। एंड इतना ही है आज की वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।